उज्जैन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में विभिन्न तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया गया। उज्जैन पुलिस ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अमले ने भाग लिया। स्काउट गाइड और एनसीसी के कैडेट, स्कूलों के विद्यार्थियों सहित पुलिस जवानों ने भी दशहरा मैदान से लेकर फ्रीगंज स्थित टावर चौक पर तिरंगा यात्रा निकाली। उज्जैन पुलिस द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा का शुभारंभ अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी उमेश जोगी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी नवीन भसीन, पुलिस अधीक्षक एसपी प्रदीप शर्मा सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी उपस्थित रहे। यात्रा पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर मुंगी तिराहा, ऑफिसर्स मेस, कंट्रोल रूम, घास मंडी चौराहा, शहीद पार्क, टावर चौक, तीन बत्ती चौराहा, सिंधी कॉलोनी तिराहा से होते हुए पंडिया खेड़ी चौराहे पर संपन्न हुई। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, इसके संबंध में एक सभी जिलों में पुलिस द्वारा परेड आयोजित की जाती है। इसमें उज्जैन में भी आज उस परेड की रिहर्सल हुई, जिसमें कुल 13 प्लाटूनों ने। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित तिरंगा रैली में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार पटेल की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य अधिकारियों डॉक्टर जितेंद्र राजपूत, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार पाल, जिला अस्पताल माधवनगर के प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इन तिरंगा यात्राओं का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को प्रबल करना एवं नागरिकों को हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना रहा। शासन और प्रशासन के आदेशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज उज्जैन में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता रैली और हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट, एएनएम, आशा, समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ये रैली सीएमएचओ ऑफिस से प्रारंभ होकर चामुंडा चौराहे पर घूमते हुए शिवसागर पर समाप्त हुई। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी को शुद्ध और प्रवाहमान बनाने के लिए आज से शिप्रा में शिवसेना द्वारा जल सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया गया है, जो अनिश्चित काल तक चलेगा। उज्जैन की विश्व प्रसिद्ध शिप्रा नदी को शुद्ध और प्रवाहमान बनाने के लिए पिछले कई सालों से अनेक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा समय समय पर आवाज उठाई जाती रही है, लेकिन आज तक इस दिशा में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज शिप्रा में गंदगी का अंबार भरा पड़ा है, आप भी देख रहे हैं। आपके कैमरे से आप दिखाइए जनता को, आने वाला सिंहस्थ है, सिंहस्थ में लोग आएंगे करोड़ों की संख्या में। अभी सिंहस्थ हुआ, हमारा कुंभ हुआ प्रयागराज में, वहां पर भी घटना घटी है। आप ये देखिए कि हमारे सिंहस्थ को अगर हम शिप्रा को शुद्ध नहीं करेंगे तो सिंहस्थ कैसे होगा। हम यहाँ पर पूरी हमारी सेना, हमारे राज्य प्रमुख जी, हमारे युवा सेना राज्य प्रमुख जी, कार्यकारी प्रमुख जी हमारे नाहर सिंह जी, और सभी हमारे शिवसेना के मध्य प्रदेश के लोग, उज्जैन के लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और माँ शिप्रा के सम्मान में कि शिप्रा गंदगी से मुक्त हो, आचमन कर सके, मठ मंदिरों की भूमि मुक्त हो सके। महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे प्रोटोकॉल के भेदभाव और वहाँ पर चल रहे वीआईपी कल्चर इत्यादि, वहाँ पर किसी भी प्रकार का वहाँ पर बंदोबस्त नहीं है। आम जनता आती है, बहुत वीडियो वायरल होते हैं, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ता है। तो तमाम मांगों को लेकर हम यहाँ पर आज जल सत्याग्रह में है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, हम 1 घंटा, 10 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, जब तक नहीं होगी हम यहीं पर रहेंगे। इसी मांग को लेकर आज एक बार फिर मध्य प्रदेश शिवसेना द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है। शिप्रा नदी की दुर्दशा से आहत शिव सैनिकों ने शिप्रा नदी में जल सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसमें प्रदेश भर से आए शिव सैनिक शामिल हुए। मध्य प्रदेश शिवसेना के संगठन प्रमुख पंडित चरित्र शर्मा ने बताया कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शिप्रा शुद्धिकरण हमारी प्रमुख मांग है। आप देखो कि
कितनी गंदगी है, वो गंदगी का साम्राज्य यहाँ पूरा चारों तरफ फैला हुआ है। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया था समस्त जिला कलेक्टर महोदय को कि जितनी भी गोचर भूमि है जिन पे कब्जा वो हटाया जाए, मठ मंदिर की जमीन पे अगर कब्जा है तो हटाया जाए। हमारी शमशान भूमि है, शासकीय विद्यालय, इन भूमियों पे कब्जे कर रखे हैं भूमाफियाओं ने। तो उन मांगों को लेकर के पहले हमने शासन को अवगत किया था, लेकिन अभी तक शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसको लेकर शासन को, प्रशासन को जगाने के लिए और मुख्यमंत्री जी तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यही उज्जैन के ही हैं, तो उनको पता चलना चाहिए कि उनने जो आदेश जारी किया उसका पालन नहीं कर रहा है शासन। इसलिए आज हमको मजबूर होकर के यहाँ माँ शिप्रा की गोद में आना पड़ा है और ये आंदोलन करना पड़ा है। और हमारा जल सत्याग्रह जब तक जारी रहेगा, तब तक हमको, जब तक कोई बड़े अधिकारी हमको ठोस निर्णय देकर के हमको जवाब नहीं देंगे, तब तक हमारा जल सत्याग्रह, भले चाहे रात हो जाए, दिन हो जाए, कितने घंटे चले। पहले भी मैंने जल सत्याग्रह किया कई बार, और जब तक शासन ने अपनी बात नहीं सुनी तब तक हमारा निरंतर जारी रहा और ये भी आज जारी रहेगा। उज्जैन में शहीद समरसता मिशन के युवाओं ने एक अनोखी पहल की है। उन्होंने 19 वर्षों से उपेक्षित रहे शहीद गजेंद्र राव सुर्वे के वृद्ध माता पिता को 21 लाख रुपए की लागत से नया घर बनाकर समर्पित किया है। यह घर राष्ट्र शक्ति मंदिर नाम से जाना जाएगा। शहीद गजेंद्र राव सुर्वे ने 2006 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपनी शहादत दी थी। उनके परिवार के पास खुद की जमीन थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे अपना घर नहीं बना सके थे। शहीद समरसता मिशन के युवाओं ने सामाजिक सहयोग से इस घर का निर्माण किया है। घर समर्पण समारोह में शहीद की मां कल्पना सुर्वे ने भावुक होकर कहा, मेरा बेटा आज जहां भी होगा खुश होगा कि उसका अधूरा सपना इन बेटों ने पूरा कर दिया। शहीद समरसता मिशन के संस्थापक मोहन नारायण ने कहा, हम हर वीर परिवार को अपना परिवार मानते हैं। उनका सम्मान और सुविधा सुनिश्चित करना हर भारतीय का कर्तव्य है। यह पहल न केवल एक परिवार को सम्मान की छत देने का उदाहरण है, बल्कि पूरे देश के लिए यह संदेश है कि सैनिकों के परिवार का दर्द समाज का दर्द है और उनका सम्मान पूरे राष्ट्र का सम्मान है। बना के किया है, ये बहुत बड़ी बात है। पैसा देना इतनी बड़ी बात नहीं है, समय लगाकर वो काम करना और ठीक पात्र को समर्पित करना वो बहुत बड़ा काम है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर कात्यायन जी का भी धन्यवादी हूँ जो आज यहाँ मुझे आने का मौका मिला। मैं ये मोहन जी को समर्पित कर नहीं भाई, ये आज क्या दिन है? हुए हैं अपने मकान, राष्ट्रीय शक्ति मंदिर स्थापित हुआ है, उसके लिए हम यहाँ लोकार्पण के लिए आए थे। और ये शहीद समरसता मिशन के नेतृत्व में पूरा कार्यभार इन्हीं लोगों ने संभाला है और बहुत अच्छा है। जो मोहन नारायण जी है, ये तो बहुत ही मतलब ऐसे नेचर के है और इतने बढ़िया है कि इनकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है, और इन्हीं के नेतृत्व में पूरा मकान हुआ है। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक बेटे के रूप में ये उपस्थित हुए हैं मेरे लिए, तो क्या पता महाकाल बाबा ने बेटा गया पर दूसरा बेटे को खड़ा कर दिया, और बेटे के रूप में ही देखती हूँ मैं इनको, और मुझे बहुत खुशी होती है इनको देख के। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि ये मेरे बेटे ही आए हैं जैसे कोई। बस इतना ही कहना चाहूंगी। बस नमस्कार, धन्यवाद। आप क्या प्रश्न? उज्जैन में निवास करने वाले सिपाही गजेंद्र राव सुर्वे फरवरी 2006 को लद्दाख की सीमा पे देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। उनके पूज्य माता पिता विनोद की चाल में निवास किया करते थे, जो एक अस्थायी मकान था जहां से उनको कुछ दिनों पहले विस्थापित कर दिया गया। शहीद समरसता मिशन के युवा साथियों ने मिलकर के हमेशा की तरह निर्णय किया कि उनको पूरी सुविधा का युक्त एक मकान, जैसा पूज्य वीर माता का निर्देश हो वैसा सर्व सुविधा युक्त मकान ये भेंट किया जाए। आज सारे युवाओं ने अपने हाथों की हथेलियों पर चला करके 21 लाख रुपए की राशि जो कि जन सहयोग से एकत्र की गई, वह उससे बनकर के जो मकान शहीद का निर्माण हुआ, जिसका नाम राष्ट्र शक्ति मंदिर दिया गया, उस राष्ट्र शक्ति मंदिर को पूज्य वीर माता के चरणों में समर्पित किया गया। हमारा उद्देश्य है देश के हर जवान को संदेश जाए कि जो सीमा पर अपने राष्ट्र की रक्षा कर रहा है वो बेखौफ होकर के देश की रक्षा करे। देश का युवा उसके परिवार की देखरेख करने के लिए तैयार है। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। 15 से 17 अगस्त तक चलने वाले इस महोत्सव में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इस्कॉन उज्जैन के पीआरओ राघव पंडित दास ने बताया कि 15 अगस्त को नगर संकीर्तन के साथ महोत्सव का आगाज होगा। 16 अगस्त की रात 12 बजे महाआरती के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाया जाएगा। इस दौरान भजन कीर्तन और कथा का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान आमजन भगवान के दर्शन कर सकेंगे और भक्ति वर्धन के ग्रंथ प्रसाद तथा जानकारियां हासिल कर सकेंगे। 17 अगस्त को नंद उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें इस्कॉन संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी के अभिभार्व दिवस पर उनकी महिमा का वर्णन होगा। इस्कॉन उज्जैन के पीआरओ राघव पंडित दास ने बताया कि जन्माष्टमी महोत्सव में आमजन को भगवान के दर्शन करने और भक्ति वर्धन का अवसर मिलेगा। इस्कॉन उज्जैन में जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं और शहरवासियों को इस महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। साधुओं का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान धराधाम पे प्रकट होते हैं। लेकिन जो आपने प्रश्न किया है वो इसमें समाहित है कि भक्तों के साथ अपनी लीला विलास करने, प्रेम को बांटने के लिए भगवान प्रकट होते हैं और यही उद्देश्य है भगवान के इस उत्सव को मनाने के लिए। आपने देखा होगा ये उत्सव के रूप में मनाया जाता है ताकि उस आनंद के उन क्षणों को हम अनुभूत कर सकें, भगवान से तादात्म्य स्थापित कर सकें। और सबसे सरल यही होता है कि उनकी लीलाओं का नाट्य हो, मंचन हो, श्रवण हो, कीर्तन हो, और यही सब कार्य इस उत्सव में होता है। हमारे उज्जैन में इस्कॉन में 3 दिन की मना रहे हैं, 15, 16 और 17। 15 को भगवान को 56 भोग लगते हैं, आप जानते हैं। तो एक व्यंजन उत्सव रखा है, उसमें भगवान के भिन्न भिन्न भोग और अन्य व्यंजनों का लुत्फ लिया जा सकता है प्रसाद के रूप में। और 16 तारीख को जन्माष्टमी है और 15 को ही प्रातः एक नगर संकीर्तन है। कलयुग में कहा गया है कि भगवान की सारी शक्तियां उनके नामों में समाहित है। आपने देखा होगा वो राम नाम लेके जो है संसार पार हो जाता है आदमी, तो पत्थर भी तैर जाते हैं, कब की घटना है। तो इस प्रकार से एक नगर संकीर्तन होगा। 16 को प्रातः काल बहुत सुंदर भगवान का परिधान होगा, श्रृंगार आरती में उनके दर्शन होंगे और दिन भर भजन कीर्तन चलता रहेगा, फरियाली प्रसाद का वितरण होता रहेगा, दर्शन ही मुख्य रहता है। और शाम के समय अगर चाहेंगे तो लोग अपने हाथों से अभिषेक कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्था हमने रखी है, क्योंकि लोगों का मनोभाव होता है कि आज भगवान का अभिषेक कर लूं। और रात को 10:30 बजे मुख्य अभिषेक होगा और 12 बजे जैसे ही जन्म होगा महाआरती होगी। इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन भगवान का जन्म रात को होता है तो उत्सव दूसरे दिन मनता है, उसको हम नंद उत्सव बोलते हैं। और सौभाग्य से उसी दिन इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, तो दुगने उत्साह के साथ हम मनाएंगे। दिन में प्रभुपाद जी का महिमा का वर्णन होगा और 1 बजे प्रसाद होगा, भंडारा। इस प्रकार से ये 3 दिवसीय उत्सव होंगे। उज्जैन के श्री कृष्ण मित्र वृंदा धाम में इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त शनिवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली के प्रसिद्ध सांघे बैंड द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें भक्तजन भगवान श्री कृष्ण के भजनों का आनंद ले सकेंगे। पंडित गिरीश गुरु जी बालक और भविष्य गुरु जी बालक सुनू ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व पर सुबह पंचामृत अभिषेक के साथ शुरू होगा। शाम 5 बजे से मंदिर के पट खुलेंगे और सतत दर्शन होंगे। शाम 7 बजे से दिल्ली के साधो बैंड द्वारा भजनों की प्रस्तुति की शुरुआत की जाएगी, जो रात्रि तक जारी रहेगी। शाम 7 बजे से ही फलहारी प्रसाद का वितरण होगा और रात्रि 12 बजे महाआरती होगी। इस अवसर पर भक्तों को प्रसाद स्वरूप अभिमंत्रित मोर पंख वितरित किए जाएंगे। पंडित गिरीश गुरु जी बालक और पंडित भविष्य गुरु जी बालक द्वारा भक्तों को यह अभिमंत्रित मोर पंख वितरित किए जाएंगे। श्री कृष्ण मित्र वृंदा धाम उज्जैन में स्थित है, जो भगवान श्री कृष्ण का
ससुराल माना जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण और मित्रवृंदा की आकर्षक प्रतिमा विद्यमान है। प्रतिवर्ष यहाँ जन्माष्टमी पर्व पर भव्य आयोजन होते हैं। इस वर्ष का आयोजन भी भव्य होगा, जिसमें दिल्ली के साधु बैंड की मनमोहक प्रस्तुति और महाप्रसादी का आयोजन होगा। भक्तजन इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के भजनों का आनंद ले सकेंगे और अभिमंत्रित मोर पंख प्राप्त कर सकेंगे। ये जो है भगवान के ससुराल में हम सब विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है उनका यहाँ अवंतिका नगरी उज्जैन में 5वें नंबर का ससुराल है, क्योंकि 5वें नंबर की जो पटरानी है मित्रविंदा जी, उनसे भगवान का विवाह हुआ है। तो राजा की लड़की उज्जैन वालों की हम सबकी बहन है, तो भगवान हमारे जीजा हैं। तो सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, हम उसके लिए एक तरफ हैं। तो ससुराल में जन्माष्टमी महोत्सव के अंदर आनंद लेना है सभी लोगों को, और यहाँ मोर पंख की प्रसादी अपने घर पर ले जाना है और घर के सारे दोषों को दूर करना है। तो यहाँ सब लोग आएँ और अवंतिका नगरी उज्जैन में भगवान के ससुराल में जन्माष्टमी महोत्सव बड़े उल्लास के साथ, आनंद के साथ बनाएं और भजन संध्या का भी आनंद लें और आनंद को पाएं। श्री राधे। भगवान कृष्ण के पंचम पटरानी है मित्रविंदा जी, वो अवंतिका नरेश जयसन राजा की पुत्री है और यहाँ पर भगवान का ससुराल है। और भगवान कृष्ण जी और मित्रविंदा जी का पूरी उज्जैनी में यह एक ऐसा श्रेष्ठ और मनोरम स्थल है कि यहाँ पर भगवान का दर्शन जो भी पाता है वह आनंदित हो जाता है। इसका उल्लेख कार्य में मिलता है किस प्रकार? इनका उल्लेख जो है श्रीमद् भागवत महापुराण, तो भगवान दशम स्कंद में मिलता ही है, और अन्य पुराणों में भी इनका वर्णन है। जैसे देवी भागवत में भी वर्णन है कि भगवती मित्रविंदा जी राधा जी के अंश का अवतार है। श्री राधा जी के अंश के अवतार मित्रविंदा जी, 8 ही पटरानी श्री राधा जी के अंश का अवतार है। अलग अलग पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। कहीं जगह नामों की भिन्नताएं हैं, कहीं क्या नाम है, लेकिन अधिकतर मित्रविंदा शब्द का ही पढ़ने में हमको आया। और बहुत से पुराणों में इनका वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण है जी, उज्जैन का उल्लेख है। हाँ, उज्जैनी का वर्णन तो स्कंद पुराण के अवंती खंड में है ही।